देखिए दोस्तों, हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कर रखी है, जिसके वीडियो आपको रेगुलर प्रोवाइड होते हैं, उस सीरीज को अपन कंटिन्यू करते हैं और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का संग्रह मैंने और किया है, उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। लास्ट सेशन में अपन ने एक क्वेश्चन के बारे में बात की थी, उसका पहले मैं आपको आंसर बताऊंगा, फिर आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में पूछा जाएगा। तो आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, लास्ट पार्ट में आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ इस तरीके से था। दो हस्पा एवं सिहस्पा पर सर्वप्रथम किस शासनकाल के अंतर्गत ये लागू किए गए थे? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा जहांगीर के काल के अंतर्गत। दो हस्पा और सिहस्पा मनसबदारी जहांगीर के काल में प्राप्त हुई थी, जबकि मनसबदारी प्रथा का जनक है वो सम्राट अकबर को माना जाता है। सम्राट अकबर ने यह परंपरा 1567 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के 11वें वर्ष में प्रारंभ की गई थी। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सम्राट अकबर ने मनसबदारी जो प्रथा है वो अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष प्रारंभ की थी? तो अपने राज्याभिषेक के 11वें वर्ष में यह मनसबदारी की प्रथा है वो प्रारंभ की थी। तो जहांगीर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए, आज का जो लेसन है उसको अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी था? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा जनरल डायर। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग नरसंहार पंजाब अमृतसर जिले में हुआ था। इसका उत्तरदायी जनरल डायर था और इस नरसंहार के अंतर्गत 1500 भारतीय मारे गए थे। फिर इसकी जांच करने का दायित्व है मदन मोहन मालवीय को सौंपा गया था। तो ये आप ध्यान रखना, जनरल डायर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मकबरे की स्थापत्य कला में चार बाग व्यवस्था का भारत में किसके मकबरे में सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी। देखिए, यहाँ पर सिकंदर लिखा गया है, सिकंदर लोदी इसका राइट आंसर होगा। मकबरे की स्थापत्य कला में चार बाग शैली का सर्वप्रथम प्रयोग सिकंदर लोदी ने प्रारंभ किया था, परंतु मुगल काल में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा हुमायूं का मकबरा माना जाता है। तो इसमें सिकंदर लोदी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बारदोली सत्याग्रह निम्न में से संबंधित है। देखिए, बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन फोर्थ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किस स्थान पर किया था वो आपको बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा बैंकॉक के अंतर्गत किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना बैंकॉक के अंतर्गत की थी। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, रामानुज ने निम्न पर बल दिया। तो किसके ऊपर बल दिया था? रामानुज ने भक्ति के ऊपर बल दिया था। भक्ति काल के प्रमुख संत कौन थे? रामानुज थे और मूलतः भक्ति मार्ग पर ही उन्होंने विशेष रूप से बल दिया था। रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक किसको माना जाता है? रामानुज को ही माना जाता है और इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य की रचना भी की है। तो भक्ति क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से शक्ति का हस्तांतरण भारत के राज्य को दिया गया? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा 1861 का एक्ट। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट के अंतर्गत शक्ति का हस्तांतरण भारतीय राज्यों को किया गया है। तो इसमें 1861 का एक्ट क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अंडाकार गुंबद निम्न शासन काल की स्थापत्य कला का विशिष्ट लक्षण है। तो किसका है ये? हुमायूं का है। अंडाकार गुंबद मुगल कालीन स्थापत्य कला में हुमायूं काल के अंतर्गत काफी चर्चित हुई थी। कालांतर में सभी शासकों के द्वारा इसको उपयोग में लिया गया। तो हुमायूं क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, धरातलीय सजावट में निम्न शासक के काल की स्थापत्य कला का विशिष्ट लक्षण कौन सा है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा एतमादुद्दौला का मकबरा। धरातलीय जो सजावट है उसमें पित्रादुरा का सर्वप्रथम प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरे में ही किया गया है। इस मकबरे में बड़े पैमाने पर संगमरमरी पत्थरों का प्रयोग किया गया है। फूलों वाली जो आकृति है उसमें कीमती पत्थर और बहुमूल्य रत्न है, उसकी जड़ावत भी एतमादुल्ला का मकबरे के अंतर्गत ही किया गया है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, स्थापत्य कला का विशिष्ट लक्षण ऑप्शन फर्स्ट होगा।
फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किस शासक के काल के अंतर्गत हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ सर्वप्रथम लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल के अंतर्गत प्रारंभ हुआ था। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को नया स्वरूप प्रदान किया था और प्रारंभ किसके काल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में बजट भाषण करते हुए धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो बजट भाषण है उसको करते हुए धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले थे और ये जो प्रतिपादन किया गया था वो 1901 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन फोर्थ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष के ऊपर थी? यानी सबसे ज्यादा विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो जहांगीर के काल के अंतर्गत हुआ था। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को ही माना जाता है। जहांगीर के काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। अबुल हसन और उस्ताद मंसूर जहांगीर के काल के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। तो इसका नाम आप ध्यान रखना, अब्दुल हसन और उस्ताद मंसूर। ठीक है, जहांगीर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत के लिए संवैधानिक सभा का विचार सर्वप्रथम निम्नांकित में रखा गया। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत रखा गया था। भारत के लिए संवैधानिक सभा का विचार सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 में लॉर्ड वेवेल के काल में रखा गया था। इसलिए ऑप्शन फोर्थ क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। देखिए सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार किए गए हैं, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो आपको सीरीज प्रोवाइड हो रही है इससे बाहर मान लीजिए कि कुछ भी नहीं आने वाला है, लेकिन शर्त यही है कि इस सीरीज को कंटिन्यू लगाइए। आप हर एक वीडियो को आप पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। जो समझ में नहीं आ रहा है को तो आप डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना आप साथ साथ में इन क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, जैन धर्म प्रवर्तक महावीर जो स्वामी हैं वो किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो देखिए ज्ञात्रक्य क्षत्रिय में ये पैदा हुए थे। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। जैन धर्म के प्रवर्तक जो महावीर स्वामी हैं वो ज्ञात्रक क्षत्रिय राजवंशी घराने में थे और इनका जन्म की बात करें तो 599 ईसा पूर्व के अंतर्गत कुंड गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम की बात करें तो त्रिशला लिच्छवी गणराज्य के शासक जो चेटक है उसकी बहन थी। तो ज्ञात्रक क्षत्रिय क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। इसी राजघराने में ये पैदा हुए थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य है। तो देखिए पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से इमेजिन कर लेना, मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल। यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 का मूल उद्देश्य मुस्लिम लीग के नेतृत्व में मुसलमानों के लिए एक अलग से निर्वाचन का रहा है। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 1922 ईस्वी में गांधी का जो असहयोग आंदोलन है वो क्यों वापस लिया गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा चोरी चोरा हिंसा का भड़कना। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था और इस आंदोलन के समय जमनालाल बजाज के द्वारा राय बहादुर की उपाधि और गांधी के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि का परित्याग किया गया था। उसके बाद में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उग्रवादी लोगों ने चोरा चोरी नामक जो पुलिस स्टेशन है उसको आग लगाकर फूंक दिया था और गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। इसलिए चोरी चोरा हिंसा की घटना है वो होने के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। ऑप्शन थर्ड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर बिल्कुल कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि इस तरीके से हर एक चीज़ को डिटेल एक्सप्लेनेशन के माध्यम से और क्विज के माध्यम से समझाया जा रहा है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सभी दोस्तों के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो देखिए साइमन कमीशन भारत में अंग्रेजों के द्वारा भारत एक उत्तरदायी सरकार के गठन की धारणा को प्रकट करने के लिए आया था। और कब आया था? 1928 में। 1928 में जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत आया था। कौन? साइमन कमीशन। इसका नेतृत्व अंग्रेजों के द्वारा भारत में एक उत्तरदायी सरकार के गठन की धारणा को प्रकट करना था। साइमन कमीशन का घोर विरोध लाला लाजपत राय, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस, इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू,
इन्होंने खूब विरोध किया था। इसमें गोविंद वल्लभ पंत है वो भी इनके अंतर्गत शामिल थे। साइमन कमीशन का सहयोग मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। लाला लाजपत राय के द्वारा साइमन वापस जाओ का नारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा साइमन वापस जाओ, दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। तो ये कुछ से प्रमुख नारे हैं, वो आप ध्यान रखना। ऑप्शन फोर्थ जो आपको दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सर्वप्रथम 1929 के सत्र में निम्न स्थान पर स्वीकार किया गया था। तो देखिए लाहौर के अंतर्गत स्वीकार किया गया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में 1929 का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और उस समय असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, इसलिए लाहौर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो क्यों प्रारंभ किया था? नमक कानून के विरोध के अंतर्गत इसको प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च है वो 5 अप्रैल 1930 को नमक कानून के विरोध में इसको शुरू किया था। नमक बनाकर सरकारी कानून की अवहेलना की गई थी और ये जो आंदोलन है वो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गुजरात के साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था। तो ये आप ध्यान रखना, नमक कानून के विरोध के अंतर्गत इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, शेरशाह सूरी के द्वारा प्रारंभ की गई भूमि कर प्रणाली के मूल्यांकन के आधार क्या हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जमीन का सामान्य एवं संभावित भूमापन। शेरशाह सूरी सूर्यवंश का प्रथम शासक था। उसने भूमि कर प्रणाली का मूल्यांकन जमीन का सामान्य और संभावित भूमापन रहा है, जिसके मौलिक उद्देश्य फसल की जो पैदावार है उसका ज्ञान और भूमि कर का निर्धारण किया जा सके। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन थोड़े अगर बड़े हो तो आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से इमेजिन कर लिया करो कि कौन सा आंसर इसका राइट आंसर होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से किस संस्था की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1875 के अंतर्गत की थी? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ बंगाल। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1875 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन ऑफ बंगाल की स्थापना आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता के अंतर्गत इसकी स्थापना की थी, जिसका मूल उद्देश्य अंग्रेज भारतीय संस्थानों को सम्मान देना, सिविल सेवाओं की प्रणाली में सुधार करना, इल्बर्ट जैसे विवाद हैं उसको लेकर चल रहे आंदोलनों की दिशा देना ही इस एसोसिएशन की स्थापना करना रहा है। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ बंगाल क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लेना ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर